दिन था चैंपियंस लीग का और इसमें हमने क्या देखा? बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं देखा, लेकिन एक बहुत ड्रामेटिक चीज़ थी। वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क और आज हम बात करेंगे चैंपियंस लीग के पहले दिन के रिजल्ट्स के बारे में। तो देखो यार, ज़्यादा ड्रामा नहीं था पूरे पहले दिन में और जहाँ पे चीज़ें जो एक्सपेक्टेड थी उसी तरह से हुई हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ड्रामेटिक थी उसके बारे में तो हमको बात करनी पड़ेगी और वो था लात्सियो वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। भाई, ऐसा आपने एक ज़्यादा देखा नहीं होगा, फुटबॉल में ही ज़्यादा नहीं होता है, चैंपियंस लीग में तो और भी कम होता है। 95th मिनट पे गोलकीपर का गोल आता है। सो एटलेटिको मैड्रिड ने गेम पूरा अच्छे तरह से मैनेज किया था। आप जैसा एक एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस तरह से गेम चल रहा था। लेकिन एक लास्ट किक ऑफ द गेम मिलती है और लुइस एल्बर्टो उसको लेते हैं और एटलेटिको मैड्रिड के जो गोलकीपर है, वो ही राइजेस अप, इवान प्रोवेडेल, एंड ही मेक्स इट 1-1 और बहुत ही अच्छा पॉइंट लाज़ियो ने अर्न किया है यहाँ पे। ये इस रिजल्ट का क्या बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है वो तो हमको आगे पता चलेगा, बट ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मोमेंट्स यस्टरडे। अदरवाइज जो हम बात करेंगे दूसरे गेम्स की, इट वाज मोर और लेस एक्सपेक्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं पीएसजी की। और पीएसजी एक इंटरेस्टिंग टीम है क्योंकि अगर आप उनके एग्जिट्स को देखो, और जो टीम उनकी पूरी शेकअप हुई है उसके उसकी वजह से और उसके बाद ये टीम काफी अलग दिख रही है। मैनेजर चेंज हो गया है, लुइस एनरिके एक प्रूवन विनर हैं, वो आए हैं यहाँ पे। एडिशंस हैं, किलियन एम्बापे को ऑफ कोर्स रिटेन किया गया है और किलियन एम्बापे ने ऑफ कोर्स गोल भी मारा पेनल्टी में। और डिस्पाइट अगर आप दूसरे टीम्स की बात करो, और ऑब्वियसली हम यहाँ पे न्यूकासल की और डॉर्टमुंड की भी बात करेंगे, लेकिन अगर आप दूसरे टीम्स की बात करो, मेरे ख्याल से फर्स्ट मैच के बेसिस पे पीएसजी इज द पिक आउट ऑफ द पैक। सो आप वो जो ग्रुप की बात कर रहे थे और कुछ कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस थे और कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि क्या पीएसजी फॉल्टर कर सकती है, क्या एक चांस है कि पीएसजी बाहर हो जाएगी। फर्स्ट मैच के बेसिस पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी पीएसजी के तरफ से और अशरफ हकीमी एंड बोथ किलियन एम्बापे बोथ ऑन द स्कोर शीट, एंड इट लुक्स लाइक कि ये कंट्रोल में है। और डॉर्टमंड से क्या मैं डॉर्टमंड के बारे में बात करूं, इट वाज नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस और एनीथिंग। पीएसजी ने पूरी तरह से मैच कंट्रोल किया और वो मैच को जीते। वहीं पे अगर हम आगे बढ़े और बात करें मैनचेस्टर सिटी की, तो मैनचेस्टर सिटी का अगर आप फर्स्ट हाफ देखोगे, और सिर्फ यही नहीं, यहां से वेस्ट हैम की भी अगर बात की जाए, तो एक, अब उसको पैटर्न नहीं बोल सकते दो गेम के बेसिस पे, लेकिन फिनिशिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि शायद हो है, या फिर मे बी इट्स अ टेम्पररी ग्लिच। और ये चीज पेप ने भी बोली कि दोनों लास्ट दो मैचेस में हमने कितने चांसेस मिस किए, मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट हाफ में ऑब्वियसली जस्ट एट द स्ट्रोक ऑफ हाफ टाइम रेड स्टार टेक्स अ लीड और एम्बापे ने बहुत सारे चांसेस मिस किए हैं। मेरे ख्याल से एम्बापे के लिए ये कुछ गेम्स हो गए हैं जब ही इज नॉट स्कोर्ड, एंड इट इज नॉट, यू नो इज इट अ प्रॉब्लम? मे बी वी विल हैव टू वेट एंड सी। बट एक प्लेयर की तारीफ मैं जरूर करना चाहूंगा और दैट इज जूलियन एल्वारेज। आई थिंक अगर आप जूलियन एल्वारेज की परफॉर्मेंस देखोगे तो 14 मिलियन में साइन किया गया है। और आई थिंक अगर आप थोड़ी हाइप ऐड कर दो, इफ ही वाज प्लेइंग इन यूरोप, ये प्लेयर इजीली 180 मिलियन का प्लेयर हो सकता था, जितना अच्छा प्लेयर जूलियन एल्वारेज है। आई थिंक हालैंड तो है ही, बट सिटी फैंस कैन बी वेरी एक्साइटेड अबाउट जूलियन एल्वारेज। कंप्लीटली सेकेंड हाफ में गेम को कंट्रोल किया है। 47वें मिनट में एल्वारेज का गोल आता है और वो गोल आते ही आपको समझ आ गया था कि अब यहाँ से कौन सी टीम जीतने वाली है और कौन सी टीम पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करेगी, वो पूरी तरह से समझ में आ गया था। एंड इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि कौन यहाँ पे डोमिनेंट टीम है। गेम प्ले के हिसाब से आई डोंट थिंक, जैसे मैंने पहले बोला, आई डोंट थिंक मैनचेस्टर सिटी ने कोई बुरा गेम खेला। फर्स्ट हाफ में भी वो काफी फुटबॉल वाइज काफी अच्छे थे, बट फिनिशिंग थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और रेड स्टार को एक चांस मिला और उन्होंने एक गोल मार दिया। ये लेकिन आपको ये जरूर दिखाता है कि चैंपियंस लीग में चीजें कितनी जल्दी पलट सकती हैं। यही कोई अगर डिफेंसिवली सॉलिड टीम होती तो वो शायद मैनचेस्टर सिटी को परेशान कर सकती थी, शायद ड्रॉ हो सकता था, या फिर जीत भी सकते थे। हालांकि मैनचेस्टर सिटी के अटैकिंग प्रोग्रेस और
मिडफील्ड वगैरह को देख के लगता नहीं है कि उनको कोई रोक पाएगा। दे स्टिल रिमेन द फर्म फेवरेट्स फॉर द टाइटल, बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अगर आपके 2 गेम खराब हो जाते हैं तो अचानक से मतलब सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज हो सकती है। बट नेवरदलेस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, और वहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बार्सिलोना की। 2 मैच 10 गोल, एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। आर बार्सिलोना बैक टू देयर वेरी बेस्ट? जावी को जरूर ऐसा ऐसा लगता है कि उन्होंने बोला है कि ये जो पीरियड है बार्सिलोना का, आई हैव सीन देम बैक। मतलब बार्सिलोना मेरे अंडर सबसे अच्छा खेल रही है। एंटवर्प की बात ज्यादा हम कर नहीं सकते क्योंकि बार्सिलोना ने गेम कंप्लीटली पूरी तरह से डोमिनेट किया। पोजेशन से लेके, फुटबॉल से लेके, अगर आप गोल स्कोरर्स की बात करो तो डेफिनेटली 2 प्लेयर्स की बात करनी पड़ेगी। एक है जाओ फेलिक्स, जिन्होंने पिछले मैच में भी गोल मारा था, यहाँ पे तो 2 गोल मारे, ब्रेस स्कोर किया, और दूसरी लेवेंडोव्स्की की बात। ये 2 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर 2 अलग-अलग टाइप के चैलेंजेस हैं। जाओ फेलिक्स ऑफ कोर्स इट्स अ बिग इट एक थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क है कि पोटेंशियल काफ़ी है, बट क्या वो अपने पोटेंशियल को जिएँगे या नहीं जिएँगे? ये 2 मैचेस के बेसिस पे तो ऐसा लग रहा है कि ही हैज फाउंड हिज फीट एट बार्सिलोना, और लाइफ इज ट्रीटिंग हिम वेल जावी के अंडर। तो 2 गोल मारे हैं जाओ फेलिक्स ने। लेवेंडोव्स्की के ऊपर भी कुछ सवाल थे कि क्या ही इज पास्ट हिज प्राइम, क्या लेवेंडोव्स्की को कैन कैन बार्सिलोना डिपेंड ऑन हिम लॉन्ग टर्म। देखो यार, 100 गोल यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में 3 प्लेयर ने मारे हैं। एक है मेसी, एक है रोनाल्डो, तीसरा है लेवेंडोव्स्की। कल गोल मारने के बाद ही इज इन दैट लिस्ट। सो आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट आप लेवेंडोस्की के ऊपर सवाल कर सकते हो। यस, बार्सिलोना को प्लान करना पड़ेगा लाइफ आफ्टर लेवेंडोस्की, और हर प्लेयर का एक क्लिफ आता है, हर प्लेयर का एक एज के साथ दे कैन नॉट प्ले फॉरएवर, वो बात सच है। बट अभी के लिए आई थिंक लेवेंडोस्की स्टिल रिमेन्स अ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर बार्सिलोना, और 5-0 की जीत के साथ आई थिंक बार्सिलोना हैव बीन एब्सोल्युटली डोमिनेंट। यस, जो ऑपोजिशन आपके सामने था वो बहुत क्लासी ऑपोजिशन नहीं था। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बार्सिलोना इस मैच को आराम से जीतेगी, बट स्टिल यू कैन ओनली बीट जो टीम को आप खेल रहे हो, और बार्सिलोना के लिए दिस इज लुकिंग वेरी गुड। एंड आई थिंक, जैसे मैंने पहले बोला है, दे कैन बी वन ऑफ द टीम्स टू लुक आउट फॉर। डार्क हॉर्स मैं नहीं बोलूंगा, बार्सिलोना कैन नॉट बी कॉल्ड अ डार्क हॉर्स, लेकिन अगर राउंड ऑफ 16 में उनको एक फेवरेबल ड्रॉ मिलता है तो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। और आखिरी बात करते हैं एसी मिलान वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड। यार मैं अभी तक सर खुजा रहा हूँ ये सोच के कि एसी मिलान ये मैच एटलीस्ट 2-0 या 3-0 कैसे नहीं जीती है। निक पोप वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब निक पोप ने बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और डिफेंडिंग में भी न्यूकासल की थोड़ी आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि मतलब उन्होंने कुछ चीजें अच्छी की। हालांकि मैं ये बोलूंगा, दिस परफॉर्मेंस न्यूकासल कैन कंसिडर देमसेल्व्स अ बिट लकी। आई नो इंग्लिश मीडिया में आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी कि रेजिलिएंट थी न्यूकासल, और न्यूकासल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया सैन सीरो में जाके। मुझे ऐसा लगता है इट कम्स डाउन टू एसी मिलान की फिनिशिंग। एक तो जीरू, पता नहीं वो क्या ऑब्सेस थे कल, एक बाइसाइकिल किक मारने के लिए, और वो आपको दिख गया कि वो काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। राफेल लियाओ ने सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया फिनिशिंग को छोड़ के। 2-4 सिचुएशंस में तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो 5 सेकंड पहले शूट कर देते तो गोल हो जाता। ऑल इन ऑल आई थिंक एसी मिलान विल बी, वो काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि ये मैच मेरे हिसाब से एसी मिलान को जीतना चाहिए था एटलीस्ट 2-0 या 3-0, और खास करके क्योंकि जिस ग्रुप में वो हैं, तो वो एब्सोल्यूट ग्रुप ऑफ डेथ। आप जैसे मैंने बोला कि पीएसजी इसमें आपको, मेरे मुझे तो फर्स्ट मैच के बेसिस पे क्लियर फेवरेट्स लग रहे हैं टू गो थ्रू। न्यूकासल, डॉर्टमंड, एंड ऑफ कोर्स एसी मिलान। ये 3 टीम्स हैं। मुझे लगता है कि एसी मिलान विल बी किकिंग देमसेल्व्स एंड दे विल बी रूइंग कि भाई ये मैच हमने कैसे नहीं जीता। ये um, बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस था एसी मिलान की तरफ से। न्यूकासल वर ओके मेरे हिसाब से, बट अगेन बहुत ज्यादा चांसेस हमको न्यूकासल की तरफ से देखने को नहीं मिले। राफेल लियाओ, ओलिवियर जीरू वर वेरी गुड, बट फिनिशिंग वाज अ प्रॉब्लम, और एसी मिलान को ये चीज बहुत जल्दी करेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस ग्रुप में वो हैं
उस ग्रुप में आपको इतने चांसेस नहीं मिलेंगे। पीएसजी के साथ पीएसजी विल नॉट बी दिस वेस्टफुल अगर आप पीएसजी के साथ खेल रहे हो। बल्कि मैं तो बोलता हूँ डॉर्टमुंड में भी अगर आप खेल रहे हो डॉर्टमुंड के साथ और एडीएमई वगैरह को इस तरह के चांसेस मिलते हैं, तो वो इन इन चांसेस को मिस नहीं करने वाले हैं और इट कैन बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर अगला मैच एसी मिलान हार जाती है, तो सडनली आपके 2 मैच में से 1 पॉइंट है, 2 मैच में 1 पॉइंट है और चीज़ें बहुत जल्दी बिगड़ सकती हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी। ऑब्वियसली आज जो है कुछ बड़े मुकाबले हैं। आज मैन यूनाइटेड वर्सेस बायर्न हमको देखने को मिलेगा, तो उसकी बात कल करेंगे। और मेनेस एंड द मॉन्क को देखते रहिए, हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। गेट अस क्लोज टू 20K एज सून एज पॉसिबल। जैसे हमने पहले बोला है, देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट कमिंग एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट वेरी वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड we'll see you soon and remember one thing, up the Reds.